हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम चैप्टर 2 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में चैप्टर हमारा लास्ट टाइम हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना, जिसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम कवर करने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंस वेलोसिटी। तो देखते हैं कि एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंट स्पीड क्या होता है। आप लोगों को डिस्टेंस के बारे में पता होगा। डिस्टेंस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, कि जो कि लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। जब देखो आप यहाँ पे देखो स्पीड क्या डिफाइन करता है, सबसे पहले देखो स्पीड क्या कर डिफाइन करता है। स्पीड अगर हम सिंपली लैंग्वेज में समझना चाहें तो चेंज इनटू डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, change into distance with respect to time in term, which is called this speed. So the average speed of a particle in a time interval is defined as the distance traveled by the particle divided by the time interval. अगर हमें एवरेज स्पीड जो कि होता है किसी पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, तो उसको कैसे डिफाइन करके कोई भी जो डिस्टेंस होगा जो कि ट्रैवल कर रहा है उस पार्टिकल के बीच में विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। तो इफ़ द पार्टिकल ट्रैवल्स अ डिस्टेंस एस, एस बोले तो डिस्टेंस, ठीक है, इन टाइम t1 एंड t2, तो द एवरेज स्पीड इज एस अपॉन t2 माइनस t1, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा क्या कि जो डिफाइन किया जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा जब हम t का मतलब, अगर सिंपल सी बात है, कोई दो सिंपल सी बात है यार, कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए में क्या होगा तुम्हारा, t1 होगा और ऑब्जेक्ट 2 में t होगा, और जब हम t का वो डिफरेंस निकालेंगे, है ना, टाइम इंटरवल निकालेंगे, तो डेल t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो समझ में आ जाता है। तो द एवरेज स्पीड गिव्स द ओवरऑल रैपिडिटी विच विथ विच द पार्टिकल मूव द इन द इंटरवल। मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल हो रहा है वो मूव किस हो रहा है, टाइम इंटरवल के बीच में हो रहा है। लेट डेल इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम इंटरवल टू टी प्लस डेल टी। डेल टी क्या होता है? डेल टी क्या होगा, जो टाइम में चेंजेस हो रहे हैं, है ना, टाइम के चेंजेस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जो डेल एस है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ठीक है, और वो किसके बीच पे रिस्पेक्ट पे, टाइम इंटरवल पे, डेल डेल टी अपर प्लस डेल टी। द एवरेज स्पीड इन द टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, एस की जगह हम डेल्टा एस हो जाएगा, और टी टू माइनस टी वन क्या है, टाइम इंटरवल ही है ना, तो डेल टी हो जाएगा। तो रिमेंबर डेल एस इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द चूजन टाइम इंटरवल, डेल टी, ठीक है। डेल एस कैसा डिस्टेंस ट्रैवल है, जो हम टाइम इंटरवल के बीच में चेंजेस कर रहे हैं। अब टी टू से टी वन में, टी वन से टी टू जाने में कुछ तो डिस्टेंस में फ़र्क आएगा ना, कुछ तो टाइम में फ़र्क आ रहा है, तो कुछ तो डिस्टेंस फ़र्क पड़ेगा। तो जो डिस्टेंस फ़र्क हो रहा है, तो जो डेल हम हमेशा यूज़ करते हैं, हमेशा याद रखना, जब भी हम डेल का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है चेंजिंग। तो चेंजिंग द डिस्टेंस, ठीक है, चेंजिंग द डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल विच इज कॉल्ड इज स्पीड, विच इज कॉल्ड इज एवरेज स्पीड। ओके, तो द इंस्टेंस स्पीड एट अ टाइम टी इज डिफाइंड बाय लिमिट डेल एस अपॉन डेल टी। हमने टाइम का अप्रोच करा डेल टी टेंस टू जीरो, तो अगर हम डेल टी टेंस टू जीरो मतलब टाइम इंटरवल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब टाइम इंटरवल जीरो हो जाएगा तो अपॉन में जीरो हो जाएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वी इक्वल्स टू डी टी डी एस अपॉन डी टी। क्यों? क्योंकि डेल को हमने डी बना दिया और लिमिट के अप्रोचिंग पे वो चीज़ें कर दी। तो वेयर इज एस इज द डिस्टेंस ट्रैवल विद द टाइम टी, द एवरेज स्पीड is defined for a time interval and the speed is the defined in a particular instant. Instant speed is called a speed. इंस्टेंस से सिंपल सी ये बात है कि हमको लिमिट लगाना है और टाइम का अप्रोच क्या करना है, ज़ीरो करना है और कुछ नहीं करना है। वी इक्वल्स टू डी एस अपॉन टी। डी एस और डी टी क्या हो रहे हैं कि डिस्टेंस पे जो टाइमिंग का चेंजेस हो रहा है ना, वो हो रहा है डिस्टेंस अपॉन टी टाइम। तो वेयर एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम इंटरवल, मतलब क्या चेंज हो रहा है किसमें, जो डिस्टेंस में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द स्पीड। तो ये तो यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंट स्पीड भी पता चल गई। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि आप जब काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ोगे ना, तो ये डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट है। और काइनेमेटिक इक्वेशन जो अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पर्पस। तो प्लीज़ 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 आप लोग इस वीडियोस को अच्छे से समझिए। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, दोबारा से समझिए, और प्लीज़ समझिए इस चीज़ को। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंस वेलोसिटी।
अब व्हाट इज़ वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ वेलोसिटी। तो आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या था कि कोई भी बॉडी है ना अपने जगह से दूसरे प्लेस पे चली जाती है, अपनी प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो क्या हो गया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। आपको समझ में, अब डिस्प्लेसमेंट में वो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या हो गई, द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विच विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। अब हमारा जो टॉपिक है वो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंस वेलोसिटी। तो पढ़ते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी पर। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल t1 एंड t2 इज डिफाइंड बाय इट्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। सेम जैसे हमने वेलोसिटी के लिए किया था, तो वेलोसिटी के लिए हम भी करेंगे। तो अब यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, थ्री प्लेन है ना। तो अपन आप देख सकते हो कि एक डायग्राम किस में बना है, एक्स एंड वाई प्लेन पे बना है ना। तो देखिए यहाँ से ओरिजिन से एक बिंदु ए जा रहा है और एक ओरिजिन से एक बिंदु बी जा रहा है। ए बी का एक क्या हो गया, वो डिस्टेंस हो गया। ए बी क्या होगा, ए में एक ऑब्जेक्ट रखा है बी में, और वो बी में ट्रैवलिंग करेगा, बट बी में ट्रैवलिंग कैसे करेगा, डिस्प्लेस होगा। तो उसमें क्या होगा, वो ओरिजिन से वो ले रहा है। कोई भी प्लेन में वर्क करेगा तो वो ओरिजिन से ले, तो उस ओरिजिन से ए तक का जो डिस्टेंस है वो r1 वेक्टर है। ऊपर जो मैग्नेट वेक्टर लगा हुआ है वो r1 वेक्टर है। तो और जो ओरिजिन से बी पे जाएगा वो r2 है। मगर हम ए बी का मतलब माइनस करें तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू r2 - r1 हो जाएगा, ए बी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे। तो आप आगे समझिए कि इफ़ द पार्टिकल इज एट अ पॉइंट ए एट अ टाइम t इक्वल्स टू t1, b at time t equals to t2, the displacement in this time interval is the vector ab। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल इज वेक्टर ए बी। वेक्टर क्या है, ए बी है। द एवरेज वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल इज देन वी एवरेज। ए बी को मैंने ग्रीन कलर के बोर्ड में क्यों लिखा है, क्योंकि ए बी इज द वेक्टर। थे वेक्टर, वेक्टर मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इनटू डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हाट, ए बी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब t2 - t1। तो ये हो गया, समझ में आ गया ये कहाँ से आया, ठीक है। अब द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल टाइम इंटरवल t1 to t2 कैन बी रिटर्न एज। अब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया यहाँ पे कि इस ए बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। सिंपली अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये ए और बी क्या हो जाएंगे, अपन ने इसको आर माना, अगर हमको इसका निकालना है तो r2 - r1 कर देंगे। सिंपली ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपने क्या कर दिया, r2 - r1। मैंने बोल्ड कलर में क्यों लिखा, क्योंकि दिस इज़ द वेक्टर, r2 भी वेक्टर है, r1 भी वेक्टर है, ठीक है। तो हमने ए बी की जगह पे ये वैल्यू रख दी। नोट दैट only the position of the particle at time t equals to t1 and t equals to t2 are used in the calculating the average velocity। इससे हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। द इंस्टेंस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज डिफाइन एज द फॉलोवर्स। अब यहाँ पे तो ये एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। अब हमको क्या डिफाइन करना है, इंस्टेंस वेलोसिटी। मैंने बोला था ना कि इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सीधे अपन को लिमिट लगानी पड़ती। तो आप यहाँ पे पहले सबसे पहले देखिए कि द लेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल t प्लस डेल टी, जैसे हमने पहले किया था t2 - t प्लस डेल टी। और फिर वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो v इक्वल्स टू एवरेज, दिस एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटर्न एज देन डेल आर अपॉन डेल टी। कैसे डेल आर अपॉन डेल टी, आर क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। अब चेंज इनटू डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, the average change in है ना, the change in the average displacement which called with respect to average time interval। r क्या, डेल क्या सोच कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो r में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। r क्या है, अपना डिस्प्लेसमेंट है, टाइम क्या है, t है। तो डेल आर अपॉन डेल टी, वेयर डेल आर इज द डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल डेल टी। समझ में आ गया। द वैल्यू इज इंस्टेंस वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। v क्या है, हमारा वेक्टर कॉम्प्लेक्स में हमने लिमिट लगाई। लिमिट क्या है, लिमिट में डेल टी टेंस टू जीरो, मतलब डेल टी की वैल्यू हमने जीरो रखी, तो डेल आर अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब हमने डेल टी अपॉन डेल टी कर दिया, तो जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी इज दैट द इंस्टेंस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। तो अब एक चीज़ याद रखना कि फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल द डिस्प्लेसमेंट डेल आर इज अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज
विच इज़ द इंस्टेंट स्पीड एट अ टाइम t, तो इंस्टेंट वेलोसिटी इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। यहाँ पे तो ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज का मोटिवेशन कॉल, मोटिवेशन क्योर्ड कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो ये बात तो फैक्ट है ना, इसमें कुछ बताने की चीज़ें नहीं, आपको मेहनत करना है तभी आप सफल होगे, अदरवाइज़ क्या ही है बोलना है, कुछ बोल ही नहीं सकते। ओके, तो फाइन, थैंक यू सो मच व्यूवर्स। आई होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।